माल में लिखा है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, और इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। तो हमारे जो हनुमान जी महाराज है तो वो भक्ति में भी आगे, और उनके समान कोई भक्त हुआ नहीं। और भक्ति का मतलब समर्पण, और फिर आ गया भक्त। भक्त का मतलब आश्रय लेना। तो हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी के ऐसे ऐसे काम किए हैं, और हम अगर श्री रामचरितमानस में अगर प्रकाश डालें तो राम जी का लंका जीतना तो हनुमान जी के द्वारा ही यह संभव हो पाया। क्योंकि जहां जहां राम जी को आवश्यकता होती वहां वहां हनुमान जी जाकर और राम जी के काज संवारते। अनेकों उदाहरण है। और रही गदा की बात, तो अभी जैसे महाराज श्री ने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो गदा के बारे में तो क्या कहें, जितने अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गगरण्यम शकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिस प्रकार हनुमान जी की महिमा है उसी प्रकार गदा की महिमा है कि बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा सब संत जन तारे। यानी कि दहिनी हाथ में हनुमान जी का शस्त्र जो गोटा है वो हमेशा विद्यमान रहता है, और असुरों के लिए हमेशा और भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा हनुमान जी की गदा तत्पर रहती है। कोई भक्त को संकट ना आए। जभी तो कहा है संकट कटे मिटे सब पीरा, तो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज सूर्य नगरी में 84 फीट जो बालाजी की प्रतिमा निर्माणाधीन है, और उसके उपलक्ष्य में सूर्य नगरी में जो बालाजी के काम के लिए जो हमारे डॉक्टर छैल बिहारी जी पधारे हैं, उनकी सारी टीम पधारी है। तो हम सूर्य नगरी वासी एक संकल्प लें कि जिस प्रकार राम जी का कार्य हमने मिलकर किया, उसी प्रकार उदयपुर में जो निर्माणाधीन 84 फीट जो बालाजी की प्रतिमा है उसका कार्य हम पूर्ण करें। और वो पूर्ण होने के बाद में ही हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा आएगी, जो आपके सामने विद्यमान है, जो पूरे भारत भ्रमण पे ये यात्रा निकली है। धन्यवाद देता हूं मैं छैल बिहारी जी डॉक्टर साहब को और पूरी टीम को, जिन्होंने ये अलग जगाई है, और राम नाम की अलग जगाते हुए श्री हनुमान जी का परचम पूरे भारत में फहराने का। और आज हमें ये आवश्यकता भी है, क्योंकि राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम, ये हनुमान जी ने संकल्प लिया था। लेकिन आज हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हनुमान काज कीने बिनु हमें कहाँ विश्राम। तो मैं पूरी टीम को और छैल बिहारी जी डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं, जो पूरे भारतवर्ष में इस गदा के द्वारा पूरी शांति और जो संतोष आप जिस प्रकार, क्योंकि ये गदा अपने आप में एक अनुपम है, प्रकाशमय है, और जहां जहां गदा जाती है वहां वहां दुष्टों का संगार स्वतः ही हो जाता है। हम तो 3 परिक्रमा करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन अगर कोई गदा के पास में से ही निकल जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है, और उसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच की बाधा सब हट जाती है। कहने को बहुत कुछ है, तो हम ये संकल्प लेते हैं। तो हमने बात शुरू की भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। तो भक्ति का प्रतिबिंब हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है, और भक्त हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। और रहा भगवंत, तो हनुमान जी में 3 गुण और विद्यमान है, क्योंकि ये तीनों से ही सम्मिलित एक विराट स्वरूप है। ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और महेश्वर का। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सुवन केसरी नंदन, यानी कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी खुद शंकर के ही अवतार हैं। और जो विराट स्वरूप की हम बात करें तो विराट स्वरूप इस संसार में
इस धरा धरती पर इस ब्रह्मांड में दो जनों ने ही बताया विराट। एक तो गीता में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप बताकर और एक काल का रूप बताया और अर्जुन को सांत्वना दी है, अर्जुन तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, देख ये सब काल के मुख में आ रहे हैं। और दूसरा, जब हम विचार करते हैं कि एक तो भगवान कृष्ण ने ही विराट स्वरूप बताया और दूसरा हमारे हनुमान जी ने विराट स्वरूप बताया। श्री कृष्ण और हनुमान जी के विराट स्वरूप के अलावा इस संसार में किसी ने विराट स्वरूप नहीं बताया, क्योंकि हनुमान एकादश मुखी और एकादश मुखी बालाजी वहां पर प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे, तो पूरे संसार में सुख और समृद्धि और चारों तरफ से यश और कीर्ति गाई जाएगी और हनुमान जी सबकी रक्षा करेंगे। और एक मुख हनुमान जी का, और हम अगर दूसरे भाव में जाएं तो श्री कृष्ण भगवान और विष्णु नारायण के 10 अवतार हैं, तो 10 अवतार के दर्शन हमें एकादश मुखी बालाजी में हमें मिलते हैं देखने को। तो अब हनुमान जी की महिमा क्यों कौन गा सकता है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार हनुमत और हनुमत की कथा अनंत है। उनके गुणों के विषय में हम चाहे सारी उम्र हमारा जन्म जन्म भी हो जाए फिर भी हम उनके गुणों का था नहीं पा सकते। अथाह सागर है। हम आपसे और सभी सूर्य नगरी वासियों से और सभी भारत में जहां जहां ये गदा भ्रमण करने जाएगी, हम उन भक्तों से भी निवेदन करते हैं कि आइए सब आगे आकर, जिस प्रकार राम मंदिर में हमने एकजुट होकर संगठित होकर हमने परिचय दिया और एक भारत भूमि में हमारे राम जी जहां विराजमान हुए, उसी प्रकार उदयपुर हिरणमगरी में और एयरफोर्स रोड सेक्टर नंबर 9 में ये प्रकल्प जो संकल्प लेकर जो भक्त निकले हैं और जिनके सानिध्य में श्री छेल बिहार जी डॉक्टर साहब के सानिध्य में सभी समूह और सभी सदस्यों के साथ ये जो निकला है जो काफिला, और उसी को हम स्वागत करें और जो जिसके अनुसार जिनका भी मन और श्रद्धा के अनुसार जो भी कुछ भेंट हो जरूर भेंट कीजिए। ये कोई भारत भ्रमण, ये कोई दान देने के लिए या दान देने के लिए नहीं भ्रमण कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे हनुमान जी की गदा की कांति फैलाने के लिए पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए इस संकल्प में हम भी जुड़े और जो इसमें जो प्रावधान दिया गया है 1121 और 11,000 का, जो एक एक ईंट हमने एक एक पत्थर हमने राम मंदिर में पहुंचाया और उसी प्रकार हमें हनुमान जी के चरणों में भी एक एक ईंट, जो एक एक ईंट से इमारत जुड़ेगी। और कहते हैं जो निष्काम भाव से जो काम करता है उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ये दास का यही कहना है, आइए जुड़ जाइए। कोई 1100, कोई 2100, कोई 11,000 ये मत सोचिए। और हमारा तो ये संकल्प होना चाहिए कि जो 2027 में उदयपुर में जो झीलों की नगरी है, उस झीलों की नगरी को कांतिमान करने के लिए 84 फुट जो बालाजी हमारे बीच में पधारने वाले हैं, हम उनका स्वागत